विकासनगर के बाड़वाला क्षेत्र में प्रशासन की रोक के बाद भी रात्रि में चल रहा है अवैध खनन का खेल। विकासनगर पचौदून क्षेत्र की यमुना नदी हो या शीतला नदी, बरसात को देखते हुए नदियों में पिछले 30 जून से खनन कार्य पर पाबंदी लगी हुई है। लेकिन पाबंदी के बावजूद भी विकासनगर के बाड़वाला क्षेत्र में प्रशासन की रोक के बाद भी चल रहा है अवैध खनन का खेल। बाड़वाला क्षेत्र में शाम ढलते ही शुरू हो जाता है अवैध खनन का खेल। खनन माफिया रात के अंधेरे में नदी से ट्रैक्टरों से भंडारण कर दर्जनों ट्रक डंपर जलालिया वन विभाग के बैरियर से होकर देहरादून को रवाना किए जाते हैं। बाड़वाला के जलालिया में वन विभाग का बैरियर तो है, लेकिन बिना सीसीटीवी के कैमरों के, जिसका फायदा बाड़वाला में खनन माफिया बेरोक टोक बेखौफ उठा रहे हैं। खनन माफियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अवैध खनन की खबर परिवहन करते हुए वन विभाग की वन सुरक्षा दल को भी भनक नहीं लगती। अगर वन सुरक्षा दल को फोन भी करें तो अधिकारियों के फोन स्विच ऑफ मिलते। इससे यही लगता है कि आपसी साठगांठ से खूब चल रहा है अवैध खनन का खेल। आज विकासनगर तहसील प्रशासन ने सहसपुर आसन नदी में अवैध खनन के भंडारों पर भी बड़ी कार्रवाई की। जब इस बारे में विकासनगर एसडीएम से सवाल किया तो उनका कहना था कि आने वाले समय में वन विभाग, तहसील विभाग, खनन विभाग संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब देखना है कि अवैध खनन में लिप्त कारोबारियों पर कितनी कार्रवाई होती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संपादक विनोद औताण की ये रिपोर्ट। नहीं, जो बीच में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में टीम का एक गठन किया गया था, जिसमें फॉरेस्ट विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स, खनन विभाग और पुलिस की एक संयुक्त टीम बनाई गई थी, जो बीच बीच में जिस तरीके की गतिविधियां पाई जा रही थी उस पर कार्रवाई कर रही थी। तो इसी टीम को एक्टिवेट किया जाएगा। इसी बीच में आज हमने छापेमारी भी की है, कुछ सामग्री को भी जब्त किया है और उसी में हमने टीमों को भी निर्देशित किया है कि जो भी जिम्मेदारी जिस टीम को दी गई है वो अपना टीम जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और अवैध खनन जहाँ जहाँ चल रहा है उस पर प्रभावी कार्रवाई करें। नहीं, इस तरह की जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसको वेरीफाई कराया जाएगा और जो जहाँ पे गलत पाया जाएगा उस पर कार्रवाई। खबर पौड़ी से आज जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में पहाड़ी उत्पादों को ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने ब्रेन रॉक कंपनी के सीईओ को निर्देश दिए कि बुनियादी स्तर पर आवश्यक तैयारी पूर्ण करते हुए किसी एक उत्पाद के विक्रय का मॉडल तैयार कर उसके परिणाम जो आएंगे उसे 20 दिन में प्रस्तुत करें, जिससे बेहतर परिणाम आने पर अन्य उत्पादों को भी उसमें शामिल किया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह द्वारा जो उत्पाद तैयार किए जाते हैं उसकी बिक्री हेतु कार्य किया जाएगा। पौड़ी से हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह रावत की ये रिपोर्ट। कई सारे स्वयं सहायता समूह वर्तमान में कार्यरत और कई सारे विभागों में भी जो है ग्रामीण स्तर से सामग्री क्रय की जाती है और उसके बाद उसका प्रक्रिया किया जाता है। वर्तमान में कोई ऐसा फोरम नहीं है जिसके माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए इन ग्रामीण उत्पादकों का सामग्री को या प्रोडक्ट को
राज्य स्तर पर या जनपद के बाहर किसी व्यावसायिक को उपलब्ध कराने का कोई प्रक्रिया उनके पास नहीं था, जो कि आजकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हर जगह उसका प्रयोग किया जा रहा है। हमने आज की बैठक में एक संस्था से इसके बारे में एक मॉडल तैयार करने का निर्देश दिया है, जो अपना एक मॉडल तैयार करेंगे और इसमें उनके सुझाव भी होंगे। और जो सक्सेसफुल मॉडल्स हैं, जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, अन्य जनपद में भी हो सकते हैं, किसी अन्य राज्य में भी हो सकते हैं, उनको ट्रेनिंग या उनके साथ में वर्कशॉप या उनके साथ चर्चा, ऐसे विभिन्न प्रक्रियाओं के साथ में उनका लर्निंग को, उनकी जो उन्होंने सीखा है अपनी काम करने का तरीका, उसको हमारे ग्राम पंचायतों में, हमारे स्वयं सहायता समूह में बताने का प्रयास किया जाएगा।